Start. Hello, Namaskar, and very good afternoon. This is Nikhil Tripathi, your maths educator, and I welcome you all to the official YouTube channel of Kataria Classes. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। बेटा, अगर सभी तक आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर जा रहा हो तो एक कंफर्मेशन दे दीजिएगा, जिससे क्लास को हम आगे कंटिन्यू करें। जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। एक्सक्यूज मी। जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्लास को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक। तो आई थिंक सारी चीज़ें सही हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो बिना देरी किए हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है सीईवीटी की डेट बहुत क्लोज आ चुकी है और हमारे जितने चैप्टर्स थे लगभग लगभग हमने कवर अप किए हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस मिला के। एक चैप्टर आज आपका ट्रिग्नोमेट्री है, जिसके बारे में भी बहुत डिटेल में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था। आज इसके बेसिक समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस इसके अगली क्लास में देख के ये चैप्टर भी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक, जिन बच्चों की प्रिपरेशन अभी भी बची हुई है, प्लीज़ जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। अगली क्लास से, जब हमारी क्लासेस अगली होंगी, तो हम फोकस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और पूरा सेट ऑफ पेपर सॉल्व किया जाए। ठीक है, आज की क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी लोग के लिए नाइटमेयर होता है और काफ़ी लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जो बच्चा जिसको मैथ्स पसंद होगी उसको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी लगती है, लगभग ऐसा होता है। जिनको मैथ्स नहीं पसंद होती है, ये एक जंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री जब आता है तो यहीं से लगभग आपका मैथ्स में इंटरेस्ट खत्म भी हो जाता है 10th क्लास में। नॉर्मली 10th में ही आपकी आती है, आईसीएससी वालों का तो 9 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अगर आराम से समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे, तो आपको बहुत ईजी लगता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेटा अगर बेसिक से हम स्टार्ट करें, इस वर्ड का मतलब अगर आप समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री, अगर इसको ब्रेक किया जाए, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी 3 एंगल्स या साइड का मेजरमेंट करने वाली जो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये तो हमने स्प्लिट करके समझ लिया। अगर इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊं, तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच होती है जो किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन दिखाती है। किसके बीच में? एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन दिखाती है। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशनशिप दिखाने वाले टॉपिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ये हम मैथ्स में अभी सीखने चल रहे हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो राइट एंगल में पढ़ी है। ऑब्वियस सी बात है, आपने बहुत सारे लोगों ने राइट एंगल में ही पढ़ा होगा, उसके अलावा नहीं पढ़ा है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री बाकी ट्रायंगल्स में भी लगती है। अब ये अलग की बात है कि आपके सिलेबस में राइट एंगल ट्रायंगल था तो आपने केवल उतना ही पढ़ा था। ठीक, अभी सीईवीटी के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी इतना ज़्यादा डिटेल में या ब्रीफ में इतना ज़्यादा डिटेल में सॉरी नहीं पूछा जाता है, शॉर्ट में ही रहता है, एक क्वेश्चन ही आता है जनरली। तो हम बेसिक्स ही देखेंगे और बेसिक के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए जरा अब हम अगर समझें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यहाँ पे भी हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही समझने चल रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, तब आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एक एंगल होता है। ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा होता है किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल वाले में। मान लो ये साइड, अलग अलग पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो हमेशा बेटा एंगल के सामने उसकी साइड होती है, यानी 90 डिग्री के सामने उसकी साइड है। ये रहा सबसे बड़ा एंगल 90, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हुई? उसके सामने, यानी ए सी। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बी सी जो साइड है इसको हम बोलते हैं बेस, और ए बी जो साइड है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक, हमारे सामने क्या है? 3 साइड्स थी, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी यानी परपेंडिकुलर, बी सी वो बेस होता है जिस पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं, और ए सी होता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए, अब इस पे पहला कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपको दूसरी चीज जो जाननी होती है वो है पाइथागोरस थ्योरम। कितने लोग को पता है ये?
कितने लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में? पाइथागोरस ने ये बताया बेटा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस होता है, अगर कभी भी आपको वो निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने थ्योरम दिया था और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। पाइथागोरस का लॉजिक था ये, और इसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी एक साइड ना दी गई हो तो वो साइड हम पता कर सकते हैं। छोटा सा एकदम बेसिक सा समझिए, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए भी ये क्लास एकदम अच्छे से समझ में आने वाली रहेगी। मान लो मैं आपको परपेंडिकुलर बोल देता बेटा 4 है, बेस बोल देता 5 है, मैं पूछता हाइपोटेन्यूस बताओ, तो आप तुरंत रखते 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट लगाते 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता बेटा 5। तो आपने क्या बता दिया कि 5 जो है वो हाइपोटेन्यूस है, सेंटीमीटर मीटर जो भी रहा होगा। अच्छा गलती से मैंने यहाँ पे बोला तो 3 है बट लिख दिया 5, तो बेस को 3 लिया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा था, पाइथागोरस क्या कह रहे हैं, ये बात क्लियर हुई? ठीक, अब जरा आप समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ने चलते हैं तो ये पाइथागोरस का थ्योरम सबसे पहले आपको आना चाहिए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। वो 6 रेशियोज कौन कौन से हैं बेटा? वो 6 रेशियोज आपके होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। प्लीज जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ इसी ऑर्डर में आप भी ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए आसानी होगी। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है उनके लिए बहुत बेसिक सा है, तो उनको लग रहा होगा क्या इतना इजी चल रहा है, बट बेटा जिनको नहीं आती है उनके लिए एकदम जीरो से स्टार्ट किया है। ठीक है, हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। क्लियर? अब ये होते क्या है जरा इनको समझिए। साइन थीटा का मतलब होता है बेटा बेस, सॉरी, साइन थीटा का मतलब होता है, अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए ये 3 अगर आपको याद थे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस बन जाएगा। और टैन का उल्टा होता है टैन का उल्टा होता है कॉट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आपको क्या याद रखना था? आपको केवल पहले 3 याद रखने थे, साइन कॉस टैन, अगला 3 अपने आप याद हो जाता। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये पहले 3 कैसे याद रखेंगे, परपेंडिकुलर बेस, क्या कोई आसान तरीका है? तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका हमारे पास होता है बेटा। वो तरीका क्या है? पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ये क्या होता है? ये लॉजिक क्या है? ये बताता है कि P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। पहले क्या देखा हमने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, किसका हो जाएगा बेटा? साइन थीटा का। ठीक है, फिर क्या देखा हमने? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये किसका हो जाएगा? कॉस थीटा का। फिर क्या देख रहे हैं हम? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका हो जाएगा? टैन थीटा का। अब इसका उल्टा करते जाइए, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक, दूसरा सेक, और तीसरा कॉट थीटा। समझ में आया? याद करने के लिए इसके बहुत अलग अलग ट्रिक्स बनते हैं। एक ट्रिक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि PBP मतलब जो नॉर्मली आप बुक्स में देखते हो, 2 ट्रिक आपको मिलेंगे। एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपके लिए याद करना आसान हो जाता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, दूसरा एक तरीका बेटा और सीखते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी भजें, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी भजें। तो जो भी तरीका आपको सही लगता है, जो भी ट्रिक आपको आसान लगती है, उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे मूव करते हैं। पहली चीज आपने जान लिया, रेशियोज निकालना। रेशियोज निकालने के बाद आपको ये समझना होता है कि इन रेशियोज में एक रिलेशनशिप होता है बेटा, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं, तीनों आप अभी के लिए केवल याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये 3 आइडेंटिटीज याद हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज का आपको अच्छे से याद रखना है। जब हम डिटेल में क्लासेस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो ये सारे प्रूविंग भी सीखते हैं और कैसे इनको निकाला जाता है, कैसे इनके यूजेस बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं वो भी सीखते हैं। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपको ये तीनों डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, अगर ये तीनों याद हैं तो देखो मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताऊं कि कभी किसी ने बोल दिया कि साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है, बताओ बेटा जल्दी से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। यूजिंग आइडेंटिटी 2 तरीके सिखाऊंगा, दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो। जल्दी से बताएंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। आसान है बिल्कुल। देखिए आप एक तरीका तो ये था कि आप ट्रायंगल बना के निकाल लेते। ट्रायंगल बना के कैसे निकालते? साइन थीटा का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था? परपेंडिकुलर कितना दिया गया था? 12, हाइपोटेन्यूज 13। पाइथागोरस थ्योरम पे जाते तो 13 पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालते तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 144 आपका आता है 25, जो कि क्या होता है किसका स्क्वायर? 5 का। यानी आपको बेस पता चल जाता 5। जैसे ही बेस पता चला तो आपको पता है कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब 5/30। ठीक है, ये बेसिक तरीका था। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद होती तो आप क्या करते कि कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 में से 12 का स्क्वायर मतलब 144, 13 का मतलब 169। तो आप 169 से 144 माइनस करते, अपॉन में 169 करते, तो ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिलता, जो कि क्या आता 25/13। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के टर्म में ले आता, यानी क्योंकि हमें कॉस थीटा चाहिए था, तो ये आपका आ जाता 5, सॉरी ये 169 ही था ना, तो ये आपका 5/13 आ जाता, और यही चीज हमने इस तरीके से भी निकाली थी ये। ठीक है, ठीक है, सभी को ये चीज क्लियर है? चलिए ये चीज पे कुछ दिक्कत थी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, कर लेंगे आप लोग। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, जल्दी से करके बताइएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। कोई क्लियर है तुम ना? आपको दिया गया है बेटा tan थीटा की वैल्यू बताई गई है कि 4/3। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि बताइए 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जल्दी से निकाल के बताएंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। फास्ट, बहुत बेसिक सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जो अभी हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड है, तो आप जल्दी से निकाल के बताएंगे क्या आएगा। चलिए देखते हैं।
tan थीटा की वैल्यू 4/3 मिल गई थी। अगर मैं इसको बेसिक से फिगर में बना के सॉल्व कर लेता तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें हो जाती। अब ये चीज़ें थोड़ा सा आपको तरीका भी पता चलता जाएगा, जैसे क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे तो आपका जल्दी होता जाएगा। tan का मतलब 4/3, 4/3 का मतलब बेटा बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो बेस 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना आया 5। अब जो वैल्यूज पूछा है आप रख दीजिए। 4 इंटू साइन थीटा मतलब 4/5, कॉस थीटा का मतलब 3/5, नीचे फिर वही प्लस करके लिखना है। फोर फोर ज़ा 16, 16 माइनस 3/5 और नीचे बेटा क्या आएगा 16 प्लस 3/5। ये 5 से 5 कट गया मतलब 13/19। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और जल्दी से आपका आंसर निकल के आ गया। क्या सभी को ये बात क्लियर है? वेरी गुड, सही है सही है सही। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये बोला गया है कि 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। निकाल के बताएंगे बेटा जल्दी से क्या आंसर आएगा। जल्दी से निकाल के बताइएगा आप सभी का क्या आंसर आ रहा है, देखा जाए। हाँ बिल्कुल सही, कुछ बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा अगर आप निकालते हैं यहाँ से रेशियो कॉस को इधर भेज देते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये रेशियो कुछ ऐसा बनता 5/2। अगर मैं ये मान लूँ कि साइन थीटा 5x है तो कॉस थीटा तो 2x होगा ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करना शुरू करता हूँ। 5x प्लस 2x अपॉन में 5x माइनस 2x, यानी कि 7x अपॉन में 3x, x से x कट गया, कितना आया बेटा 7/3। ठीक है, क्लियर हुई बात, बेसिक्स कर लेंगे। चलिए अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं और इनसे हम क्या चीजें समझ सकते हैं वो देखिएगा जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मतलब होता है कि जो साइन कॉस अभी जो हमने रेशियोज पढ़े इनमें कितने कितने एंगल आएंगे वो सब चीजें निकालना। तो 6 रेशियोज हमने देखे थे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही 6 चीजें पढ़ी थी हमने। ध्यान रखिएगा अगर इनके साथ आपने कोई एंगल नहीं लगाया तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो थीटा यहाँ पे केवल एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगाया है, आप इसकी जगह एक्स भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये थीटा की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। थीटा की वैल्यू कभी 0 डिग्री रही हो, कभी 30 डिग्री रही हो सकता है 45 डिग्री पे रख लें, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें कि इन वैल्यूज का एक टेबल बनाएं और इसको याद करने का तरीका देखें। ध्यान रखिएगा अगर इसको आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपके लिए याद करना आसान होगा, क्योंकि आप बना सकते हैं कभी भी अगर आप भूल जाएं तो। साइन थीटा साइन 0 की जो वैल्यू होती है बेटा, आपको साइन थीटा वाला पूरा टेबल याद रखना है।
यानी साइन थीटा में 0, 30, 45, 60 और 90 पे क्या क्या होगा? अच्छा, कुछ लोग के मन में ये डाउट होगा कि मैंने ये क्यों लिया हुआ है, 0, 30, 45 ही क्यों लिया हुआ है, और भी सारे एंगल्स थे। बेटा ये स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, और इनके बिहाफ पे ही हम अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा भी एंगल्स होते हैं, उनकी भी वैल्यू मिलती है, बट जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे बेसिक लेवल पे वो स्टैंडर्ड एंगल पे ही मिलते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे डिटेल में जब कभी ट्रिग्नोमेट्री, तो उस पर भी आ जाएंगे। ठीक, साइन 0 पे अगर हम आते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0, 30 पे आते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/2, 45 पे आ जाएं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√2। ठीक है, अरे भाई कितनी होती है? 1/√2। 60 पे आ जाए √3/2, और 90 पे आ जाए तो कितना हो जाएगा? 1। अब आपने जैसे ही साइन थीटा के बारे में समझ लिया, ऐसे ही आपके लिए याद करना फिर इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी जितने आप याद करोगे वो साइन से ही रिलेशन इनका बना सकते हो आप। ध्यान से समझिएगा कैसे। साइन में जैसे आप चलते गए और लेफ्ट से राइट, कॉस में क्या करो आप, लेफ्ट से इधर से चलना शुरू करो 1 से, तो ये 1 आया पहला वाला। दूसरा क्या था? √3/2। तीसरा सेम टू सेम आ जा रहा है 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ये कॉस का हो गया। हमने क्या किया, साइन का लिखा, उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो कॉस का आ गया। टैन का क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। आपने अभी पढ़ा कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता था बेटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कहाँ से मिला? अगर कभी भी आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो क्या आता है? साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दोनों कट जाते हैं, क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी टैन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, अब देखिए टैन में आएंगे तो साइन अपॉन कॉस करते हैं, मतलब ये 0, 2 से 2 कटा, कितना आया? √3। यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, और ये 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट चला जाएगा, तो वैल्यू तो हम निकाल नहीं पाएंगे, इस वजह से इसे हम नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉसेक थीटा की बात करते हैं। कॉसेक थीटा में साइन का उल्टा करते चलिए, 1/0, साइन का रेसिप्रोकल 1/0, फिर से ये नॉट डिफाइंड, इसका 2, फिर √2। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताएंगे? 2/√3 और 1। सेक में क्या करते हैं? कॉस का रेसिप्रोकल 1, या कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर कर दो, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। लास्ट में आपका कॉट आता है। कॉट में क्या चलता है? कॉट में आपने देखा कि टैन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये 1/√3, 1, अच्छा उल्टा, टैन में यहाँ क्या लिखा था? 1/√3 होगा। ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा √3, ये 1 आ जाएगा, ये 1/√3, और इसमें लास्ट में देखिएगा ये क्या आ रहा था? 1/0 ना, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, मतलब 0 आ जाता है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आपके सामने, जिसकी वैल्यूज आपको याद रखनी थी। बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि केवल साइन वाला कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। एंगल्स कौन कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। तो अगर आपको ये साइन का याद था तो कॉस में उसमें रिवर्स ऑर्डर में आते थे, साइन अपॉन कॉस करते थे टैन आ जाते थे, बाकी तीनों इनका उल्टा होता था। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे भी देखते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू
सेक 30 डिग्री, ये CUET में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कोई इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत इजी है मुझे पता है, लेकिन ये CUET में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको निकाल के बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी से निकालेंगे। जल्दी जल्दी से निकालिएगा सभी लोग। देखिए tan 30 की वैल्यू अभी हमने देखा क्या होता है 1/√3। cosec 60 की वैल्यू अभी हमने देखा क्या होता है sin 60 याद था ना √3/2, तो उसका उल्टा कर दो 2/√3। ऑब्वियस ही बात है ना, sin 60 होता था √3/2, उसका उल्टा कर दो, प्लस tan 60 का मतलब √3 और sec 30 का मतलब cos 30 क्या होता था बेटा, cos 30 क्या होता था, जो tan 60 होता है √3/2, तो उसका उल्टा करो 2/√3। नीचे क्या लिखेंगे sin स्क्वायर 30, sin 30 होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। cot 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस sec स्क्वायर 60। sec 60 मतलब cos 60 का उल्टा, और cos 60 क्या होता था 1/2, बिल्कुल sec 60 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया। ऊपर में देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2/√3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो क्या आ गया 2/3, प्लस क्या आया 2, अपॉन में क्या आया 1/4, क्या कुछ बचा है यहाँ पे नहीं। ऊपर सम करेंगे तो 8/3 डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई 1/4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आंसर आया 32/, सही है। और आपको पता है कि आप इसको कैसे और लिख सकते हो 10 होल 2/, बोलिए। अरे भाई लेजर नहीं लिया था, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी जो जानना था, वो पहला कॉन्सेप्ट था आपका ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, और दूसरा कॉन्सेप्ट था आपका ये इस टाइप के जो वैल्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज। ठीक है बेटा, तो पहली क्लास में हमने ये चीजें डिस्कस की हैं, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का। जब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और छोटे मोटे जो टॉपिक हैं वो भी डिस्कस करके फिर इसके अच्छे लेवल के भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, हैव अ नाइस डे।